नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th, ये आप याद रखेंगे, क्लास 12th का एक चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जिसका नाम है एन एपितप। याद रखेंगे, एक प्रकार का मकबरा है। आप याद रखेंगे एन एपितप एक मकबरा है और ये सारे भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, ठीक ना। आप अगर 12th में हैं और इस बार 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वाल्टर डे ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ डैश। वाल्टर डे ला मेयर हम लोग को किस चीज़ से अवेयर करते हैं, जागृत करते हैं। तो ये हमको इन ह्यूमन कंडीशन से द मॉडर्न लाइफ, हमारी जो मॉडर्न लाइफ है उनके जो ह्यूमन कंडीशन है इससे हमको अवेयर करते हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कहता है वाल्टर डे ला मेयर वॉज बॉर्न इन डैश ईयर। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म जो है किस साल में हुआ था, आपको ईयर बताना है। जिस ईयर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, उस ईयर को इनको क्या करना है, बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका आंसर का। तो इसका आंसर होगा आपका सी, 1873 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। एन एपी तप डील विथ ब्यूटीफुल डैश। एन एपी तप में डील किया गया है, बताया गया है एक ब्यूटीफुल किसका, एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा किया गया। आपको याद होगा एक लेडी के बारे में, एक खूबसूरत बेतहा खूबसूरत औरत के बारे में चर्चा किया गया इस कवि ने एक औरत के बारे में जो कि बहुत सुंदर औरत थी, उसके बारे में चर्चा किया है, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर आपका हो जाएगा लेडी, सीधे लेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द लेडी मैंसन्ड इन द पोएम एन एपितप बिलोंग टू। इस कविता में जो लेडी, जो महिला बिलोंग मेंशन की गई है यानी बताई गई है, वो बिलोंग कर रही है, कहाँ से बिलोंग कर रही है आपको पता होगा। ये महिला जो है ये वेस्ट कंट्री, ये एक महिला जो है ये आपको वेस्ट कंट्री में से ये बिलोंग करती है। आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेस्ट कंट्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोएटिक डिवाइसेस विच इज यूज इन द पोएम एन एपितप। द पोएटिक डिवाइसेस इन विच यूज इन द पोएम एन एपितप। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा क्वेश्चन हट के पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, एम्बिगुइटी, ठीक ना, एम्बिगुइटी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 का रहा, द टर्म्स क्रम्बल्स यूज इन द पोएम एन एपितप मीन्स टू। द क्रम्बल है, इसका मतलब मीन्स मीनिंग बताना है, क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन ये हैं, डाई, लिव, सफ़र, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई, ये इसका सही आंसर होगा। क्रम्बल का मतलब होता है, लेखक ने कहा कि व्हेन आई क्रम्बल, यानी जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन उसको याद करेगा। वो जो बेस्ट कंट्री की जो औरत है, लेडी हैं, उनको कौन याद करेगा। यानी याद याद रखेंगे, क्रम्बल का मतलब होता है डाई यानी मृत्यु। कभी अपने आप को यहाँ पर शो करते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो उसको कौन याद करेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द टोन ऑफ द पोएम एन एपितप मीन्स। अब बताना है टोन, इस कविता का जो टोन है उसका मीनिंग बताना है, मीन्स बताना है, मतलब क्या होता है। तो याद रखना पड़ेगा, ये आपका जो कविता है ये एक प्रकार का मेलनकोली कविता, यानी इसको हम लोग एक प्रकार का सैड पोएम बोलते हैं। मेलनकोली में जो होता है वो एकदम सैड पोएम को पढ़ा जाता है, जो कि दुख भरी कविता है। आपको पता ही होगा ये जो कविता है ये एन एपितप एक प्रकार का कब्र है, जो कि आपको पता होगा ये एक प्रकार का कब्र है, जिस कब्र में एक एक यानी इस तरह से इस तरह से कब्र बना हुआ है और इस कब्र में एक औरत जो है ये लेटी हुई है, ठीक ना। और इसी कब्र का लेखक जो है क्या कर रहे हैं, बर्न करना है। ये एक क्या है, ये एक कब्र है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नेक्स्ट का आता है हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिथप। एन एपिथप को यानी हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिथप, एन एपिथप को कौन कंपोज किया, किसके द्वारा इस कविता को कंपोज किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, वाल्टर डेलामेयर, रूपर्ट ब्रूक, डी.एच. लॉरेंस और डी.डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। तो आपको पता होगा इसका आंसर होगा ए, वाल्टर डेलामेयर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी। आपको बताना है, दशक बताना है, ठीक ना, सॉरी दशक कहते हैं, शतक बताना है, सेंचुरी बताना है, ठीक ना, जिससे वाल्टर डेलामेयर क्या करते थे, बिलोंग करते थे, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि ये 20वीं शताब्दी है, 20th सेंचुरी से ये जो है यहाँ पर आपको 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी बढ़ाएगा। इसका आंसर होगा 20वीं शताब्दी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वाल्टर डेलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, यानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा वाल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित 1953 में, आपको याद होगा 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था। किसको, एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा वाल्टर डेलामेयर को सम्मानित किया गया था 1953। इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है वाल्टर डेलामेयर वाज अ डैश। आपको बताना है वाल्टर डेलामेयर डैश क्या थे ये। तो आपको पता होगा ये एक कवि भी थे, एक नॉवलिस्ट भी थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ऑल ऑफ दीज, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑल, यानी आप इसके डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सॉरी 11 डबल बार टाइपिंग हो गया है, तो इट इज टाइपिंग मिस्टेक, डोंट माइंड बिकॉज आई एम हेयर। क्वेश्चन कहता है वाल्टर डेलामेयर वाज डैश। ये आपका सेम क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में डालें। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वाल्टर डेलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम। वाल्टर डेलामेयर जो है वो शो अपने दिखाते हैं अपने इंटरेस्ट को, उनका जो इंटरेस्ट है वो दिखाते हैं इन डैश थीम, किस थीम में अपने इंटरेस्ट को वो दिखाते हैं। तो ये ओल्ड थीम, यानी उनका जो है ओल्ड थीम में ये खुद को दिखाते हैं, शो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड थीम। यहाँ पर आप ओल्ड थीम बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। वाल्टर डेलामेयर हैज़ रिटन द पोएम। वाल्टर डेलामेयर हैज़ रिटन द पोएम। वाल्टर डेलामेयर के द्वारा जो पोएम लिखा गया है उसका नाम आपको बताना है, जो कि आप पता होगा एन एपिथप। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 14, वाल्टर डेलामेयर न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड। कभी कहते हैं कि वाल्टर डेलामेयर न्यू, जानते हैं, न्यू मतलब वही V2 का प्रयोग किया है। वाल्टर डेलामेयर जानते हैं एक डैश, एक कौन है हु इज नाउ डेड, जो अब मर गई है। तो आप अगर कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अ लेडी, जो एक औरत थी वो क्या हो गई थी, वो मर गई थी। नाउ ही इज डेड, उसकी अब क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, अ लेडी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा। द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं, दैट आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद, यानी लेखक की मृत्यु के बाद, नोबडी विल डैश हर। अगर लेखक यहाँ पर ये फील करते हैं कि एक जो औरत, ये जो औरत है, ये औरत जो है ये कब्र में, ये औरत जो है ये कब्र में दफन है। इस औरत को, ये जो औरत आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बनाया पिक्चर, ये औरत, अब हंसिएगा नहीं इसको देख करके, ये औरत जो है ये अब इस कब्र में है, यानी मरी हुई है, ठीक ना। तो लेखक कहने कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो इस औरत को, जो आज हम लोग हर बरसी पर इसको फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं, याद करते हैं कम से कम साल में एक बार, तो ये इसको याद कौन करेगा, ठीक ना, ये लेखक कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर नोबडी विल डैश हर, नोबडी विल रिमेंबर हर, यहाँ पर रिमेंबर होगा जो कि आर से शुरू है, यह आपका आंसर हो जाएगा सी, रिमेंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 16। द पोएट थिंक्स, कवि सोचते हैं, दैट डैश इज नेवर नॉट एवर लास्टिंग, कवि क्या सोच रहे हैं, क्या किसकी लास्टिंग नहीं है, ठीक ना, कौन लास्ट तक नहीं रह सकता है। तो आपको पता है कि हमारी और आपकी ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, हाँ सुंदरता जो है, सुंदरता ये क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आज हम लोग बड़ी स्मार्ट दिखते हैं, हाँ कल ऐसा दिन आएगा जो हमारी सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी, और एक दिन हमारा भी हाल वही होगा जो आज एक बूढ़े व्यक्ति का हो रहा है, ठीक ना। तो यही लेखक कहते हैं कि ये सुंदरता जो है वो इसका ओवर लास्टिंग नहीं है, लास्टिंग नहीं है, यानी ख़त्म होने वाला है ये। चलिए बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपने देखा, इसका आंसर होगा आपका ए। आइए क्वेश्चन नंबर 17। द लेडी हु इज डाइड लाइन्स इन द, कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि हु, द लेडी हु इज डाइड, जो अभी मर गई है, लाइज इन द, कहाँ दफन है। तो ये आपको याद होगा, ये ग्रेव, यानी ये जो है लेडी जो है आप कहाँ है, ग्रेव में है, कब्र में ये दफन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाज का मतलब होता है मन चली थी वो, जो इधर उधर घुमा करती थी, और हट वाज सी मतलब वो मिर्जान थी। इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा। ये टेकन फ्रॉम पूछ रहा है, यानी ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है वो आपका NAP तब से लिया गया है। तो चलिए ये होगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का आज सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊं, हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, लेखक कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं, हु विल रिमेंबर, उस बेतहा खूबसूरत औरत को, जो लेडी थी इस कवि में, जिस लेडी का कवि ने वर्णन किया है, जो लेडी मैंने आपको बताया था कि एक कब्र के अंदर, एक कब्र के अंदर, एक कब्र के अंदर क्या है, दफन है, उसको कौन रिमेंबर करेगा, याद करेगा। तो ये इसके राइटर जो हैं वाल्टर डेलामेयर हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमको और वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।